हेलो क्लास, वेलकम इन माय लेक्चर। क्लास ये मेरा टॉपिक है आज का, वो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आपको। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है वो आपको लिखे हुए पॉइंट से समझ में आ गया होगा। आपने प्लस टू किया, 12th पास करके आए हैं सभी लोग यहां पर, और ये आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या समझाऊंगा? इस लेक्चर में आपको मैं यही बताना चाहूंगा क्लास कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफाइन करने से पहले मैं एक जनरल आइडियाज आपको देना चाहता हूं। इसीलिए क्लास मैंने कुछ वर्ड्स जो बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, इसको मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा, और इसके बाद इन वर्डों को, इन शब्दों को मैं एक साथ रख करके सामंजस्य करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और पूरे इकोनॉमिक्स में हम लर्न क्या करते हैं। तो इंटरलिंक करते हुए आपको समझाना चाहता हूं। तो थोड़ा सा आप प्लस टू से ऊपर उठ के सोचेंगे, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे जाके मास्टर्स करेंगे, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो क्लास सबसे पहला वर्ड देखिए, ट्रेड ऑफ मैंने लिखा हुआ है। ट्रेड ऑफ, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? तो इस ट्रेड ऑफ वर्ड को थोड़ी देर के लिए आप माइंड में रखिए कि ट्रेड ऑफ क्या होता है। ये आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें इसको डिफाइन कैसे करना है। लेकिन मैं अभी नहीं डिफाइन करूंगा, पहले मैं आपको और बेसिक जाता हूं। स्कार्सिटी समझते होंगे और चॉइस भी समझते होंगे। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे हमारी कंट्री में कुछ रिसोर्स बहुत लिमिटेड है और कुछ रिसोर्स बहुत अनलिमिटेड है। तो जो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारी वांट्स जो है अनलिमिटेड है। हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होता है। अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो हर इंडिविजुअल पर्सन के पास अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी अपनी फिक्स इनकम होती है, उसे इनकम में उसे अपनी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करना होता है, चाहे वो बेसिक नीड की चीज हो, चाहे वो लग्जूरियस गुड्स की चीज हो। एक लिमिटेड इनकम है आपके पास। तो इनकम, अब हम स्कार्सिटी को 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे क्लास। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि वो प्रोड्यूसर की साइड से सोचेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं, और सप्लाई कौन देता है? प्रोड्यूसर देता है। और डिमांड साइड किसका है? कंज्यूमर साइड का है। तो कंज्यूमर जो डिमांड करेगा वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर। किसका बिहेवियर? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का बिहेवियर। अब बिहेवियर में क्या लर्न करेंगे कि वो कैसा एक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा। मतलब प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा और किस रेट पे सेल करेगा, किस प्राइस पे सेल करेगा। प्रोड्यूसर चाहता क्या है, प्रोड्यूसर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, कितने समय में बनाएगा, किस मार्केट में बेचेगा, उसके सामने भी बहुत सारी सिचुएशन है। इसी तरह से प्रोड्यूसर के, कंज्यूमर के भी सामने है, कौन सी गुड्स की डिमांड करेगा, कितनी डिमांड करेगा, किस प्राइस पे डिमांड करे, वो उसके पास कितनी इनकम है, उसको एक्स परचेज करे कि वाई गुड्स को परचेज करे, किस मार्केट से परचेज करे, कौन सी गुड्स को परचेज करे, कौन सी गुड्स को छोड़ दे। बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने भी है। There 2 टाइप स्कार्सिटी डिवाइड बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साइड से हमने डिवाइड कर दिया। कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम है कि उसके पास लिमिटेड इनकम है और अनलिमिटेड वांट्स है। उसको बहुत कुछ पूरा करना है लेकिन उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है। तो यानी कि उसके पास टाइम में क्या है? स्कार्सिटी। टाइम सबसे बड़ा जो स्कार्सिटी हो टाइम की। किसी के पास टाइम नहीं है, बोलते ना यार हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब यू हैव लिमिटेड टाइम। तो रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की है। अरे हमें अभी मेडिसिन की जरूरत है और अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो
हम उसको ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं वन बाय वन आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम भी एक स्कार्सिटी है। अब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसके सामने क्या है, लिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड वांट है, जैसे कि टाइम वगैरह में है। इसी तरह से अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब उसके पास लेबर और कैपिटल, एक लिमिटेड लेबर कैपिटल है, और उतने ही लेबर कैपिटल में वो एक्स का प्रोडक्शन करे मार्केट में या वाई का प्रोडक्शन करे, या कितने समय में कौन सी चीज को बनाए कि मार्केट में उसकी डिमांड हो। तो इसके साथ भी टाइम की प्रॉब्लम है, शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करे कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करे। उसको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, उसके पास एक फिक्स कॉस्ट है, तो इसके पास फिक्स इनकम है कंज्यूमर के पास, तो प्रोड्यूसर के पास एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आप समझ गए कि हमने स्कार्सिटी को 2 पार्ट में क्लास डिवाइड कर दिया। वन इज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर के सामने भी प्रॉब्लम है और कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमने चॉइस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ध्यान समझना, मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। चॉइस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक हम थोड़ा सा लिख लेंगे क्लास, इसको हम कंज्यूमर की साइड से बात करेंगे, इसको हम प्रोड्यूसर की साइड से बात करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर किस प्राइस पर कौन सी गुड्स खरीदना चाहता है, कितनी उसकी डिमांड्स है, कौन सी गुड्स को खरीदना चाहता है, एक्स खरीदेगा वाई खरीदेगा, कौन सी मार्केट में बेचना चाहता है, कौन सी मार्केट में खरीदना चाहता है वो, और उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो वो कम पैसे में ज्यादा संतुष्टि लेना चाहता है, अच्छी क्वालिटी लेना चाहता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोड्यूसर के सामने भी सिचुएशन है, वो किस प्राइस पे मार्केट में सेल करे, कितना सप्लाई करे मार्केट में, वो एक्स का प्रोडक्शन करे कि वाई का प्रोडक्शन करे, वो टेक्नोलॉजी कौन सी ले, लेबर यूज करे या ज्यादा वो कैपिटल का यूज करे, कौन सा चीज यूज करके वो प्रोड्यूस करे, और उसका टारगेट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, और ये कम पैसे में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। दोनों के ऑब्जेक्टिव हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है क्लास, अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी प्रॉब्लम। भाई कंज्यूमर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है। वो कम दे करके ज्यादा सेटिस्फाई लेना चाहता है, ये कम कॉस्ट पे हाई प्रॉफिट लेना चाहता है। दोनों के सामने प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि अगर मान के चलो मैं हूं, मुझे 2 चीजें लेनी है और मेरे पास इनकम बहुत फिक्स है, तो सबसे प्रायोरिटी होगी कि हम उस चीज को लें जिसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, जो ज्यादा मुझे आवश्यकता है। तो जो चीज की ज्यादा आवश्यकता है उसको लेंगे तो हम अल्टीमेटली दूसरी चीज को गिव अप करना पड़ेगा, जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है उसको गिव अप करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट करंट की जो है वो आप लेना चाहिए। इसी तरह से प्रोड्यूसर के सामने भी है कि वो किस चीज को बनाए। अगर प्रोड्यूसर के कंज्यूमर की साइड से कि मुझे एक्स की प्रायोरिटी ज्यादा, मैं एक्स खरीदूंगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो एक्स ही बनाएगा। और अगर आप वाई खरीदना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर वाई प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग। क्यों? अगर प्रोड्यूसर एक्स को सस्ता बेचेगा, वाई को ज्यादा महंगा बेचेगा, तो फिर एक्स पे शिफ्ट हो सकता है। तो यानी कि दोनों का इंटरलिंक है। अब प्रॉब्लम आती है कि किस रेट पे वो बेचे, किस रेट पे वो खरीदे। तो यानी कि ये सप्लाई साइड हो गया, ये डिमांड साइड हो गया, और ये हो गया सप्लाई साइड। डिमांड साइड कंज्यूमर हो गया और सप्लाई साइड प्रोड्यूसर हो गया। इतना बात समझ आ गई? अब
मैं वर्डों पे जाता हूं, ट्रेड ऑफ है। तो व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? टू ट्रेड ऑफ एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू अपोजिट सिचुएशन। टू अपोजिट सिचुएशन है जिसमें वो बैलेंसिंग करना चाहता है, लाइक क्वांटिटी, अदर थिंग्स, वांट एंड नीड। वांट एंड नीड, अपनी जरूरत को वो बैलेंस करना चाहता है। जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे या आप बीए करना चाहते थे। अगर आपने इंजीनियरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो बीए को आप गिव अप कर देते, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास पैसे हो सकता ना हो, तो आपने अल्टरनेट चूज किया, ग्रेजुएशन चूज कर लिया। तो आपने क्या किया? बैलेंस किया सिचुएशन को। आपको मूवी देखना है 3 घंटे की या आपको 3 घंटे स्टडी करना है, तो दोनों में क्या करेंगे आप? अगर आप मूवी देखेंगे तो स्टडी को छोड़ देंगे, स्टडी करेंगे तो मूवी को छोड़ देंगे। तो क्या है? ट्रेड ऑफ है। एवरीवेयर ट्रेड ऑफ इन योर लाइफ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक पहलू पे, हर एक टाइम पे आप कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। यू विल ऑलवेज सेक्रीफाइस। किसी चीज को गिव अप पाने के लिए कोई चीज गिव अप करना ही क्या है? ट्रेड ऑफ है। तो जब ट्रेड ऑफ की बात आ रही है तो इकोनॉमिक्स में ट्रेड ऑफ एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर एक्स को बनाएगा तो वाई को छोड़ेगा, वाई को बनाएगा तो एक्स को छोड़ेगा। इस तरह से कंज्यूमर अगर एक्स को परचेज करेगा तो वाई को नहीं परचेज करेगा, वाई को परचेज करेगा तो एक्स को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने भी एक फिक्स्ड बजट लाइन है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पास एक फिक्स्ड इनकम है और इसके पास भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आगे चल के आपको पढ़ाएंगे क्लास कि प्रोड्यूसर के सामने एक फिक्स कॉस्ट लाइन होती है और वहां पर आइसो कॉस्ट काटता है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है। और जब आपको डिमांड्स में पढ़ाएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाएंगे, तो वहां पढ़ाएंगे आपको कि इंडिफरेंस कर्व होता है जिसमें दो चीजों को चूज करना चाहता है लेकिन उस पॉइंट पे चूज करता है जहां पर उसकी बजट लाइन काटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बजट लाइन काटेगी तो क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और जब आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन को काटेगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर का होगा। लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहते हैं। जहां पर एक साथ सेटिस्फाई होते हैं उसे ही बोला जाता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे अब हम आपको बताते हैं। अब प्रॉब्लम 3 सामने आ गई। कौन सी प्रॉब्लम? 3 प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। इसे बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट इज द सेंटर प्रॉब्लम? अब आपको बताने की जरूरत है सेंटर प्रॉब्लम क्या है। सेंटर प्रॉब्लम क्या है? पहला क्लास है व्हाट। क्या मतलब किस चीज की डिमांड है। तो यानी कि व्हाट का मतलब कंज्यूमर थ्योरी। आगे जाके हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ेंगे तो कंज्यूमर थ्योरी जो है क्या डिफाइन करेगी? व्हाट, किस चीज की डिमांड है। तो यानी कि ये व्हाट जो है क्या शो करता है? वो व्हाट शो है कंज्यूमर बिहेवियर शो करेगा कि कंज्यूमर किस रेट पे क्या खरीदना चाहता है, वो कौन सी गुड्स को खरीदना चाहता है, किस रेट पे खरीदना चाहता है, किस टाइम पे खरीदना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है। ये व्हाट हो गया। फिर आता है हाउ, कैसे। वर्ड निकल गया कैसे। इसका मतलब है ये प्रोड्यूसर की बिहेवियर की बात करेगा कि वो ये कंज्यूमर बिहेवियर है जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिखाएगा और ये जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर है ये दिखाएगा कि वो कितना प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, लेबर यूज करे या कैपिटल यूज करे, क्या यूज करके वो प्रोड्यूस करे कि मैक्सिमम जो है उसका प्रॉफिट हो। तो ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गई और इसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस फॉर्म। मतलब जिस रेट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट बहुत सारी मार्केट होती है। तो होम का मतलब होता है किसके लिए बनाई जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम है। इसी तीनों प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्लास सेंट्रल प्रॉब्लम।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर प्रॉब्लम का रीजन क्या है? इस सेंटर प्रॉब्लम, व्हाई अराइज द सेंटर प्रॉब्लम, क्यों सेंटर प्रॉब्लम उत्पन्न हुई? तो रीजन है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ। और ट्रेड ऑफ क्यों हुआ? बिकॉज चॉइस एंड स्कार्सिटी, ड्यू टू दो रीजन है, ये दो वर्ड हैं, चॉइस और स्कार्सिटी की वजह से ही हमें ट्रेड ऑफ प्रॉब्लम आई। और जब ट्रेड ऑफ करते हैं तो उसी ट्रेड ऑफ को सेटिस्फेक्शन लेने के लिए हमारे सामने तीन प्रॉब्लम आई कि क्या प्रोड्यूसर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कितना बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ये सब चीजें किस मार्केट में सेल किया जाए, इसको हम बोलते हैं क्लास दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। इसके लिए ओके, अब ये होता है क्लास, ध्यान दीजिए, दो चीजें और आपको बताता हूं। मैंने एक वर्ड बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हालांकि हम आपको डेप्थ में आगे जाके पढ़ाने वाले हैं सब चीजें, लेकिन जस्ट ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज चूज करते हैं और किसी एक चीज को गिव अप करते हैं, तो जो गिव अप करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज दैट आपके पास 1,000 रुपए था, अब 1,000 रुपए से आप हो सकता है उसे बैंक में रख देते तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलता, यानी कि 110 रुपए मिलता। और अगर उसी आपने 1,000 रुपए को मार्केट में आपने सट्टा लगा दिया, हो सकता है 120 रुपए आपको प्रॉफिट आ जाए। तो आपने अगर बैंक में पैसा नहीं रखा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी गई? 110 रुपये, यानी कि 10 रुपये आपको मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला क्योंकि आपने वहां नहीं लगाया। तो इसी तरह से दोनों में बैलेंसिंग करना, गिव अप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला होता है कि क्या आप गिव अप करते हैं। मान लो एक्स और वाई है, तो अगर एक्स को गेन है, ठीक है, तो एक्स अगर आप गेन करते हैं, ठीक है, तो गिव अप क्या करते हैं? तो जो गिव अप करते हैं, गेन ऊपर रहता है, गिव अप नीचे होता है। तो हम आपको बताएंगे आगे चल के, उसको बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम आपको आगे चल के पढ़ाने वाले हैं क्लास। तो ये चीजें समझ आ गई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से आती है। जब ट्रेड ऑफ होता है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। और ट्रेड ऑफ क्यों होता है? स्कार्सिटी और चॉइस की वजह से। स्कार्सिटी और चॉइस की वजह से कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई? सेंटर प्रॉब्लम आई। सेंटर प्रॉब्लम आने से हम तीन थ्योरी पढ़ते हैं, कौन सी? कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी और मार्केट एनालिसिस पढ़ेंगे हम इसमें। और भी जाके फिर इसके बाद हम वेलफेयर की बात करें तो मैक्रो चला जाता है उसको। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फिर हम आपको बताएंगे कि इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट होती क्या है। बेसिकली इस सेंटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा जाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा क्या दिखाता है, क्लास हम उसको दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम इन चीजों को फाइंड करेंगे। थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा बनेगा, इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट बन रहा है यहां पर। इस केस में क्या होता है कि मान के चलो यहां पर x गुड्स है क्लास, यहां पर y गुड्स है, तो अगर वो प्रोड्यूसर x को ज्यादा बनाना चाहेगा, ठीक है, तो y गुड्स को क्या करेगा? उसको गिव अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिव अप करना पड़ेगा। यानी कि डेल्टा x एक क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए डेल्टा y को गिव अप करेगा। इसे बोलते हैं हम क्लास MRTX y। इसका मतलब इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, कि गिव अप किया है, यानी कि ठीक है गिव अप किया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये घटता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तीन तरह के हो सकता है क्लास, लेकिन हम यहाँ पर भी इसकी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाएंगे। इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं क्लास, हम डिस्कस करेंगे। और आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर x को इतना प्रोड्यूस कर रहा है, y को इतना प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर लेबर कैपिटल सब कुछ गिवन होता है। तो यहीं पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इन डिफरेंस कर पढ़ेंगे। फिर आपको बताएंगे कि यह ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर x की इतनी डिमांड है तो वो x इतना बना रहा है, और
वाई की इतनी डिमांड है तो वाई का इतना प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ पर आकर सारी की सारी सेंटर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन मैं क्लास चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पूरी तरह से आपको फुल लेक्चर्स में पढ़ाऊँ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि प्रोड्यूसर हैज टू, इसको बोलता है देयर इज अ टू गुड्स कॉम्बिनेशन दैट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस given the limited resources, labor and capital and given technology and time। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाएंगे और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको दिखाएंगे कि ये तीनों प्रॉब्लम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर से सॉल्व कर देता है। यह दिखाता है कि प्रोडक्शन इफिशिएंसी यानी कि प्रोड्यूसर सेटिस्फाई होता है। फिर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की बात करेगा, प्रोडक्शन सेटिस्फाई है। फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे कि यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एलोकेटेड इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि सेंटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं। और ये कब होता है? जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, जहाँ पर सेलर और बायर को सबको नॉलेज होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल प्रोडक्शन होता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए पहला लेक्चर है आपका, इस करके मैं सिंपल ये बताना चाहूँगा क्लास कि आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज द सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट आर द सेंटर प्रॉब्लम एंड व्हाई अराइज द सेंटर प्रॉब्लम, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ, व्हाट इज द स्कार्सिटी एंड चॉइस and what is the opportunity cost, what is the center problem, what are the production possibility curve, or how we can say production possibility curve is the best solution of center problem। ठीक है, and define the production possibility curve, increasing cost, decreasing cost और constant cost में। और या what are the properties of production possibility curve, so these are production possibility का properties। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करें क्लास। तो ये आपका था आज का फर्स्ट लेक्चर्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको पहले दिन मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं किया हूँ, सो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी इफ़ एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो। प्लीज नोट डाउन।